शुक्रिया। बीजेपी सांसद हंसराज हंस इस वक्त हमारे से जुड़ गए। हंसराज जी, ये जो घटना अभी हुई है पथराव की, अब ये जहांगीरपुरी दिल्ली में हुई, यानी अब दिल्ली भी अछूता नहीं रहा है। आज यहां जमकर पत्थरबाजी हुई, कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है तो बताएं जरा। हाँ जी, पहुंची है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को विनती करूंगा कि धर्म का दुश्मन नहीं है। धर्म के ठेकेदार या कुछ साजिशी लोग हैं जो ऐसा करवाते हैं। इस बात को ज़हन में रखते हुए हम हिंदुस्तान में सब धर्म आपस में मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी, रामनवमी भी मनाई जाएगी, ईद भी मनाई जाएगी और क्रिसमस डे भी मनाया जाएगा। लेकिन ये गुलदस्ता है। आप इस जो भी साजिशी लोग हैं जो पीछे हैं इसके, वो एक्सपोज होने चाहिए। मैं लोगों से मिलता हूँ, कोई धर्म से नफरत नहीं कर रहा। पता नहीं कौन लोग हैं ये जो करवा रहे हैं। पर इतनी बड़ी संख्या में हंसराज जी पत्थर कहां से आ जाते हैं, क्योंकि जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ है। हाँ जी, पथराव हुआ है, पथराव करवाते हैं ना लोग। कोई किसी की साजिश होगी ना कि शांति यहाँ खराब हो इस मुल्क की, या जो भी है वट एवर। बाहर से कई ताकतें लगी हुई है, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन की और रशिया की जंग हो, फिर भी साफ को अप्रोच करते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जो इंडिया को कह ले पूरा मुल्क उसमें शामिल है। तो इंडिया नंबर 1 है साहब जी की वजह से। तो बाहरली लोग भी हो सकते हैं, पता नहीं कौन साजिश है। पूरा जोर लगा के लेकिन हंसराज जी, जरूरी है कि जो माहौल भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंचा जाए। आखिर क्यों इस तरह की प्लानिंग की जाती है कि माहौल अब दिल्ली में भी खराब किया जा सके? हाँ जी, जहां भी हो रहा है बहुत बुरा है और इसको रोकना चाहिए। और साजिश इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कोई तो वजह होगी। लोगों को मैं मिलता हूँ, लोग तो हर धर्म का एक दूसरे धर्म का एहतराम करते हैं। हंसराज जी, सवाल तो यह है ना कि अब राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश और अब राजधानी दिल्ली में इस तरह की वारदात हो जाए, कौन लोग इसके पीछे? आप ये कह रहे हैं कि कोई बाहरी ताकत हो सकती है, क्या लगता है आपको कौन हो सकते हैं इसके पीछे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो आपसी सद्भाव है वो लोगों में है, लेकिन कोई ताकत है जो इस तरह की हरकत करवा रहा है, कौन हो सकते हैं? आप लोग भी बैठते हैं, टीवी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, सबसे बड़े चैनल वाले हैं। आप लोग भी लोगों से कभी देखा है आपस में नफरत की बातें करते? लोगों में बहुत प्यार है, लेकिन अब ये एजेंसीज का काम है, भारत सरकार का, हम सब का काम है। हम ढूंढते हैं, तो रल मिल के ढूंढो इसके पीछे कौन है साजिशी। नहीं, पर आपको लगता है कि जो भी इसके पीछे है उनको दंड मिलेगा, उन तक जरूर पहुंचा जाएगा? पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकारें हो, फिर नंबर दंड देंगे। अब आपको पता होना चाहिए किसके हाथ में इस मुल्क की वागडोर है। प्रधानमंत्री जी तक जब बात पहुंच गई, गृह मंत्री तक जब बात पहुंच गई कि साजिशी कौन है, तो दे विल हैव टू बी विदाउट एनी डिले। हंसराज जी, लेकिन बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उन पर काबू पाया जा सके। इसीलिए बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस कर्मियों के सामने भी है कि किसी तरह से दोनों समुदाय के लोगों को शांत कराया जाए। दोनों समुदायों को, वही तो मैं अपील कर रहा हूँ कि धर्म, इसको बात समझते हुए सारे धर्म कि ये कोई साजिश है, इसको ज़हन में रखते हुए शांति बनाए रखो, भाई इकट्ठे रहो, धर्म एक दूसरे, ईद भी मनाओ, रामनवमी भी मनाओ। यही कोशिश इस वक्त हमें पुलिस कर्मी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हंसराज जी, इंडिया टीवी से आपने बात की, शुक्रिया। लेकिन ये तस्वीरें इंडिया टीवी सबसे पहले आपको जहांगीरपुरी की दिखा रहा है। ये वो इलाका है जहां पर हालात बिगड़े हुए हैं और किस तरीके से हालात को काबू में करने की जद्दोजहद पुलिस कर्मी, स्पेशल फोर्स की टीम्स यहां पर करती नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। पंकज, ये वही जगह है जहांगीरपुरी का वो इलाका जहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, और ये वो जगह है जहां पर लोगों पर पथराव किया गया, यानी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। और अब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो तस्वीर उस तरफ की दिखा रहे हैं जहां से लोगों को तो हटाया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ का वो हिस्सा है जहां पर लोग अभी भी एकजुट है। इसलिए मौके पर मौजूद पुलिस की एक टीम उनसे बातचीत कर उन्हें शांत करने की भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल सुरभि, हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि हमारे दोनों रिपोर्टर्स भी ये बात बता रहे थे कि जब ऐसी शोभा यात्रा निकले तो जबरदस्त पुलिस प्रबंध होता है। तो ऐसे में अगर छत से या कहीं से पत्थरबाजी शुरू हो जाए तो ये प्री प्लानिंग होगी, इसके पीछे प्लानिंग जरूर होगी, पुलिस उन तक जरूर पहुंचेगी।
की और सलाखों के पीछे होंगे वो लोग जिन्होंने ये शरारत की है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन इंडिया टीवी सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा जहां जहांगीरपुर की, जहां पर ये जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई है। हालांकि अब मौके पर थोड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश जो है उसमें कुछ हद तक कामयाब हुई है। पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री भी वहां पर पहुंची है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी वहां पर गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जो बेहद सेंसिटिव इलाका है क्योंकि यहां दोनों ही समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से मौके से जो आसपास के लोग हैं उन्हें तो पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एम्बुलेंस भी हमें नजर आ रही है। एम्बुलेंस के साथ साथ एक ऑटो भी हमें नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर पथराव हुआ उसमें कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि स्पेशल फोर्स को यहां पर बुला लिया गया है। आला अधिकारी इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी के उसी सी ब्लॉक के आसपास है जहां से थोड़ी देर पहले हालात देखते ही देखते बिगड़ गए। शोभा यात्रा को लेकर यह खबर आई। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के लिए पूरा रूट तय किया गया था। उस शोभा यात्रा की बाकायदा परमिशन भी थी, बावजूद इसके यहां पर हालात बिगड़ गए। दो समुदाय जिस तरीके से आमने सामने आए, उसके बाद यहां पर हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते पथराव जिस तरीके से शुरू हुआ, ये एक ऊपरी मंजिल से ली गई तस्वीरों के जरिए पता लग रहा है कि यहां पर शोभा यात्रा के दौरान हालात किस तरीके से बिगड़ गए। पथराव शुरू हो गया। पथराव शुरू होने के साथ साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और यही वजह है कि इस तोड़फोड़ में कई लोग घायल हो गए, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की तो कोशिश की, लेकिन मौके पर दिल्ली पुलिस की तरफ से और स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया ताकि हालात को काबू में किया जा सके। और पंकज, ये तस्वीर हम उस हॉस्पिटल की भी दिखा रहे हैं जहां पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और साथ ही कई लोगों को ऑटो के जरिए या हम देख रहे हैं ई रिक्शा के जरिए खुद स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचाते हुए नजर आए। बिल्कुल। और बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल जो है इससे सटा हुआ ये हॉस्पिटल है जहांगीरपुरी से, जहां पर लेकर जाया गया घायलों को। पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, यानी एक तस्वीर में आप देखें जहां जो लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें आम नागरिक हैं, ये आप देखें सिर पे हाथ रखे हुए जा रहा है। पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे, खून से लथपथ उनकी यूनिफॉर्म नजर आ रही थी। और दूसरी तस्वीर में अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिचुएशन को काबू में किया गया है, क्योंकि 6-6:15 बजे की यह घटना है जब यह जबरदस्त बवाल हुआ। शोभा यात्रा जब सुरभि निकलती है, कोई भी धार्मिक इस तरह की जब यात्रा निकलती है तो उस सिचुएशन को पहले से बहुत अच्छे से जज किया जाता है। पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहती है। और ऐसे में इस तरह की घटना हो जाए, ऐसी वारदात हो जाए, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति, स्ट्रैटेजी जरूर होगी और उन तक पुलिस अब जरूर पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होती है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना, काबू में करना। पंकज, टकराव भले ही अभी खत्म हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। आमने सामने अभी भी दोनों समुदाय के लोग जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, हंगामा हो रहा है। पुलिस फोर्स इसीलिए यहां जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है कि लोगों को दूर कर दिया जाए। टकराव रुक चुका है, पथराव फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ सड़क, हमारे दोनों सहयोगी हैं, जरा उनसे जानकारी अपडेट लेते हैं। अतुल भाटिया, क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्या सिचुएशन पूरी तरह से अब कंट्रोल में है या अभी भी दोनों तरफ थोड़ा तनाव नजर आ रहा है, नारेबाजी हो रही, क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी? देखिए, अभी पंकज पूरे तरीके से शांति है और जिस तरीके से पूरा पथराव हुआ था उसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आती है। तमाम इलाके, जो पूरे जिला है उसकी फोर्स बुलाई जाती है, तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस की पहली प्रायोरिटी ये है कि आपस में दोबारा से इस तरीके से पत्थरबाजी ना हो, इसलिए लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। और हर वो इलाका जहां पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर अमन कमेटी होती है, उनके तमाम लीडरों से बात की जाती है, उनको आगे लाया जाता है। अतुल, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत एक्टिव रहते हैं लोग, तो दिल्ली, चूंकि बहुत सारे दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहां दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, बेहद सेंसिटिव वो इलाके हैं, वहां तक ये बात ना पहुंचे, अमन शांति बनी रहे, वो एक बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।